देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। हमारी एकता हमारी पहचान, हमारी एकता हमारी पहचान, हमारी एकता हमारी पहचान, हमारी एकता हमारी पहचान। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। गली गली से आई आवाज, जय वाल्मीकि जय रविदास। गली गली से आई आवाज, जय वाल्मीकि जय रविदास। क्या ना चक्कर पड़े। हमारे समाज के बुजुर्गों के लिए जोरदार तालियां। संजय जी, सतीश जी, आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में भाई संजीव पेशावर जी पहुंचे हैं। एक बार खड़े करके स्वागत कीजिएगा। एससी खाप के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाई वाल्मीकि समाज से हैं, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को आज पहली और आखिरी बार बताया जा रहा है कि भाई किस जाति से हैं, लेकिन आज के बाद सिर्फ एससी खाप का जिक्र होगा। और हमारे साथ हमारे भाई काकू वाल्मीकि जी आए हैं। इनको जिला प्रभारी यमुनानगर नियुक्त किया गया है। साथ में भाई अमित लोहट जी आए हैं, जिन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं जो आज देखिए मेरा और अमित का बहुत बड़ा मिशन में बहुत बड़ा योगदान आप नहीं कह सकते हैं। विचार हम बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन जो फ्रंट में अगर आप लोगों को नज़र में आ रहे होंगे तो हम लोग ज़्यादा नहीं 3-4 साल से ही आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, लेकिन काम बहुत लंबे समय से चल रहा था। बहुत सारे साथियों ने हमारा साथ दिया। आज निसिंग से मेरे भाइयों की एक टीम पहुंची है। मैं उनका दिल से बहुत बहुत सलाम करती हूं। हमेशा सुख दुख में वो मेरे साथ खड़े रहे। आज यहाँ पर पहुंचे, उनका दिल से बहुत बहुत आभार। पूरी निसिंग गोंदर और कई गांव के लोग पहुंचे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि हम लोग जब करनाल में आए थे तो हमें तो मतलब अपना नाम लेने में ये लगता था कि हमें कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, लेकिन इन लोगों ने हमें मंच दिया, हम लोगों को एक पहचान दी। मैं इन लोगों के लिए इन शब्दों के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में यमुनानगर के मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। सन्नी भाई पहुँचे हैं। सबके तो मैं नाम भी नहीं जानती, लेकिन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब एससी खाप के बारे में पहली बार विचार किया गया तो सबसे पहला जो समर्थन आया था वो यमुनानगर से आया था। और यमुनानगर की टीम ने ये कहा था कि सबसे पहला सम्मेलन हम कराना चाहते हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि शुरुआत हमने करी है तो एक बार पहला मौका हमें दीजिए कि हम कराएंगे, उसके बाद आप लोग कराइएगा। तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कैथल की टीम ने हमारा बहुत ज़्यादा समर्थन किया। कैथल की टीम सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहुँची। और साथ के साथ मैं आपको बता दूँ कि दूसरा सम्मेलन जो किया जा रहा है वो कैथल में ही किया जा रहा है। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो एससी खाप के उद्देश्य है ना, वो
हमें लड़ाया जा रहा है मंदिरों से, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एससी खाप की लड़ाई मंदिरों से नहीं है, हमें सिर्फ लड़ाया जा रहा है। हमारा फोकस जो होना चाहिए वो सिर्फ विचारधारा पे होना चाहिए। आज बार बार ये, क्योंकि आज पहला सम्मेलन है, जो लोग एससी खाप से जुड़े हुए हैं वो पहले अलग अलग संगठनों से जुड़े रहे, जिन्हें ये नहीं पता कि एससी खाप किन किन उद्देश्यों को लेकर काम करेगी, क्योंकि आज पहला ही सम्मेलन है तो आज उनको इस बारे में बताया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सभी लोगों के एक जैसे उद्देश्य होंगे। आज मेरे कई भाइयों ने यहाँ पर मंदिरों के बारे में या पूजा पाठ आस्था वगैरह के बारे में कई टिप्पणियाँ करी, लेकिन मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मुद्दे सिर्फ वो हैं, वो जो लिखे हुए हैं, जो बाबा साहब ने लिखे कि शिक्षित बनो, मतलब शिक्षा हमारा मुद्दा है, इससे ऊपर कुछ नहीं। उसके बाद लिखा संघर्ष करो, तो हम लोग संघर्ष करेंगे और कर भी रहे हैं और संगठित होंगे। यही हमारे मुद्दे हैं जिनको हमारे संविधान में जगह मिली है और यही हमारे मुद्दे हैं। इनसे ज़्यादा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था को कहीं पर रखना चाहता है तो वो अपनी आस्था को रखे, उसके लिए उसको आज़ादी हमारे देश का संविधान दे रहा है। तो आप किसी के ऊपर थोपिए मत। जो व्यक्ति संविधान को मानेगा, जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानेगा, वो अपने आप समझ जाएगा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जानने की ज़रूरत है कि संविधान को मानना है या नहीं। जिस व्यक्ति ने संविधान को मानना है उसने फालतू की चीज़ों को अपने आप छोड़ दिया। उसमें हम भी एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। बहुत समय पहले तक हमने भी खूब मंदिर भी गए, हम सब किया, लेकिन समय आया, धीरे धीरे सब छूट गया। लेकिन आप किसी पर थोपिए मत प्लीज़। आप लोग इस बात का विचार भी मत कीजिए स्टेज पे, क्योंकि जो व्यक्ति मिशन से जुड़ेगा, जो व्यक्ति संविधान से जुड़ेगा, वो फालतू की चीज़ों को अपने ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। तो समय देना अति आवश्यक है। खाप और मेरे जितने भी हरियाणा प्रदेश और दूसरी स्टेट से बुद्धिजीवी साथी आए हैं और मेरी मातृशक्ति और बहनें भी आई हैं, उन सभी को कैथल टीम की इस तरफ से, सुभाष डांडा की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा एससी खाप के ऊपर। तो मैं एससी खाप के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों, ये बाबा साहब का मिशन है और बाबा साहब के मिशन को लेकर एससी खाप बनी है। वो मिशन क्या है, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। बाबा साहब का मिशन था समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना। लेकिन आजादी के 75 साल हो चुके, आज तक हमारे बीच में ना समता है, ना स्वतंत्रता है, ना बंधुता है और ना ही अन्याय पर आधारित समाज। क्योंकि आज एससी कम्युनिटी यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखें, सेंट्रल लेवल की बात करें तो 56 जातियां एससी कम्युनिटी में आती हैं। हरियाणा प्रदेश में 37 जातियां हैं। 37 जातियों का समूह एससी समाज है। और जब बाबा साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार एससी समाज को दिए तो हम फिर भी एक नहीं। और बड़े शर्म की बात है कि एससी समाज की गिनती सिर्फ 2 जातियों में गिनी जाती है ज्यादातर, चमार और वाल्मीकि। दूसरी जो बाकी जो 35 जातियां हैं वो तो या तो अज्ञानता के कारण उनको पहचान नहीं है कि हम एससी हैं, और ना ही हमने अपनी जरूरत समझी, हमने कोशिश भी नहीं की कि हम उन
जातियों को अपने साथ मिलाएं। और कारण क्या हुआ साथियों, जब एससी कम्युनिटी, वाल्मीकि और चमार की पॉपुलेशन इतनी है, और देखा भी है राजनीतिक दलों ने कई बार देखा भी है, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी पार्टी का समर्थक या किसी का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि हमारी आपका पहले भी उद्देश्य है, हम एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टिश्यू पेपर को यूज एंड थ्रो, यूज किया, इस्तेमाल किया और डस्टबिन में डाल दिया। ऐसी कम्युनिटी का भी यही मकसद है राजनीतिक दलों के नजरिए से। वो चाहते हैं इनका इस्तेमाल करो, उसके बाद छुट्टी। आए दिन आप पर एट्रोसिटीज होती है, कोई सी भी सरकार आपकी सुध नहीं लेती। दूसरी खापे गैर संवैधानिक डिसीजन लेती है, आपके ऊपर थोपे जाते हैं गैर संवैधानिक डिसीजन, गैर संवैधानिक जजमेंट, और हम कुछ नहीं कर सकते। हम मूक दर्शक बने बैठे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम एक नहीं हैं। कुछ राजनीतिक लोगों ने ऐसे समाज को पाड़ने की कोशिश की और कुछ वो सफल भी हुए। जैसे कि क्योंकि मैं गांव से रिलेटेड हूं, गांव से संबंध रखता हूं और सभी कम्युनिटी में जाता हूं, ज़्यादातर देखने को मिलता है यदि किसी वाल्मीकि समाज के घर चले गए, वो कहते हैं कि चमार हमारा हक ले गए। यदि हम चमार के घर चले गए तो वो कहते हैं वाल्मीकि हमें जीने नहीं देते। इसका कारण क्या है? सीधा सीधा राजनीतिक कारण। जैसे कि मैंने टिश्यू पेपर का जो एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, वो कारण है। आपके बीच में वो अंग्रेजों वाली नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो आपके बीच में डाली हुई है। आज बात आरक्षण की करते हैं, बात हम आरक्षण की करते हैं, आरक्षण फलाना खा गया, फलाना खा गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपका आरक्षण है कहां? प्राइवेटाइजेशन हर डिपार्टमेंट में है, हर डिपार्टमेंट बिक चुका है, और जाहिर सी बात है तो आपका आरक्षण भी खत्म। अब मौजूदा सरकार ने एक और चुप्पा दिया मेरे वाल्मीकि समाज को, एससी कम्युनिटी को आपस में पढ़ने का 10% एजुकेशन में आरक्षण। मैं उस एजुकेशन के आरक्षण के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं। मौजूदा सरकार ने 918 स्कूल को प्राइवेटाइजेशन किया। मेरे बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, मेरे से पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं, हमारे बीच में वकील भी हैं। साथियों, 918 स्कूलों को प्राइवेट किया, उनका नाम दिया गवर्नमेंट संस्कृति पब्लिक स्कूल। मन चाहे उनसे फीस ले गए, तो शिक्षा कहाँ आ गई? आपका 10% कहाँ है? हर चीज आज बिक चुकी है, तो आपका आरक्षण कहाँ है? लड़ाई किस बात की है? आज हमें एक होने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपका संविधान खतरे में है, आपके अधिकार खतरे में हैं। दूसरी खापे बहुत हैं और आए दिन आप पर गैर संवैधानिक जजमेंट होते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आज सुबह हमने वीडियो एक देखी सोशल मीडिया पर। जींद के अंदर छात्र गांव है, वहाँ 10-12 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। बड़े शर्म की बात है। हम बात करते हैं मिशन की, बाबा साहब के मिशन की। 75 साल हो चुके आज़ादी को, लेकिन बाबा साहब का एक भी कार्य हम सफल नहीं कर सकते।
हम बाबा साहब के विचारधारा को नहीं अपना पाए। आज भी बाबा साहब को जानते हैं, लेकिन बाबा साहब को मानते नहीं। एससी खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित तंवर जी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भाई संजीव तेसावर जी, व मंच पर बैठे सभी पदाधिकारी व मेरे युवा साथी या मेरी माता बहनें यहाँ पर पहुँचे, जो उन सभी का एक अभिनंदन। तो मैं आशा करता हूँ कि जो यहाँ पर आपने सभी के विचार सुने, बहुत ही अच्छे आपने लगे। तो मैं आपसे कुछ ही शब्दों में बात करना चाहूँगा, और जो एससी खाप के मेन उद्देश्य हैं मैं वो थोड़ा सा आपको साझा करना चाहूँगा। तो एससी खाप का मेन उद्देश्य है कि अपने समाज को संगठित करना। जो भी अपनी एससी में बरादरी आती हैं, भाई साहब ने बताया कि 37 बरादरी एससी में आती हैं, और जो अगर छोटी छोटी देखी जाए तो वो 56 बरादरी होती हैं। तो कहना चाहूँगा कि 56 बरादरियाँ हैं। तो हमने जो भाई साहब ने, तंवर जी ने एकजुट होने की बात कही है, तो इनका जो ये प्रयास है यह काबिले तारीफ है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इन्होंने ये प्रयास किया, और साथ में जो हमारी बहन सोनिया तंवर जी हैं, ये भी साथ में मिलकर इतना बड़ा प्रयास कर रही हैं। तो मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो उन्होंने कैथल टीम का जो आभार प्रकट किया है कि कैथल टीम ने कार्य किया है, तो इतना तो बड़ा कार्य हमने नहीं किया कुछ। ये तो हमारे जो साथी हैं, युवा साथी हैं, सभी मिलकर इतना प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे समाज में कमियां हैं उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो जो मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे अंदर कमी क्या है, कि जो हमारे अंदर कमी है कि हमारी ताकत क्या है वो हम नहीं पहचान पा रहे। जैसे एक उदाहरण दूंगा आपको कि हाथी के बच्चे को, जैसे हाथी को नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। वो क्या कारण है, उनको बने ही जैसे बेल से बांध दिया गया, तो हाथी का बच्चा तोड़ने को उसको पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता, क्योंकि बच्चा होता है उसमें उस टाइम इतनी पावर नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसके दिमाग में वही चीज़ बैठ जाती है कि भाई मैं इसको नहीं तोड़ पाऊँगा। तो बड़ा होने के बाद भी हाथी को रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन वो उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करता। यही कारण हमारे दिमाग में, हमारे समाज में यही कारण हुआ है कि हमारे पास जो ये फैसले थोपे गए हैं, हमारे दिमाग में यही बैठ गई है कि हम इनका विरोध नहीं कर सकते और इनका मुकाबला नहीं कर सकते। यही चीज़ हमने इस एससी खाप के माध्यम से इसका विरोध करना है। और जो हमारे समाज पर अत्याचार होते हैं तो इसका हमें निंदा करनी है इसकी, और इसका कड़ा मुकाबला करके हमें अपने समाज को न्याय दिलाना है। तो मेन उद्देश्य एससी खाप का यही है। शिक्षित तो हमारे बच्चे बहुत हो चुके हैं, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। यही जैसे आज मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हूँ कि हमारे समाज में कि लोग कितने हैं और यहाँ पर पहुँचे कितने हैं। तो इस चीज़ के लिए तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ, लेकिन जो युवा साथी और जो मेरी माता बहनें यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी समझ तो ली कि हमने समाज के साथ जुड़कर चलना है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहूँगा कि अगर एक बंदा अपने साथ 2 साथी भी जोड़े तो हमारा समाज बहुत कुछ जुड़ सकता है, और वही एक दिशा हमें दे सकता है कि हमें समाज के साथ मिलकर कैसे जो हमारे बच्चों पर अत्याचार होते हैं, हमारी बहन माताओं पर अत्याचार होते हैं, उसका हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो यही उद्देश्य अपनी जो एससी खाप है इनका है। तो मैं सभी का यहाँ पर पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। तो मैं नरेश डांडा, कैथल जिला अध्यक्ष एससी खाप। धन्यवाद। धन्यवाद नरेश डांडा जी, आपने अपने विचार रखे। और भीम उद्घोष से आप सभी के अंदर जो ऊर्जा है वो देखना चाहूंगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एससी खाप के तमाम उन साथियों का जो 45 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस कड़ी में हमारे आदरणीय चौधरी सूरजभान जी, रिटायर्ड एसएचओ जो प्रदेश के प्रभारी हैं, चौधरी संजीव तेसावर जी का प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और हमारी मातृशक्ति जो सुबह से मंच संचालन कर रही हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा गोलपुरी जी का,
उपाध्यक्ष चौधरी मंजीत मोखरा जी का। मैं चौधरी शब्द इसलिए लगा रहा हूं, श्री लगाने का समय बीत चुका है साथियों। चौधरी लगाना शुरू कीजिए। लड़ाई चौधर की है, लड़ाई पगड़ी की है, लड़ाई मान सम्मान की है। बहुत हो चुका दूसरों की पंचायत में जाके बैठना, बहुत हो चुका है दूसरे लोगों से अपने समाज का फैसला करवाने का। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं करनाल जिले के अध्यक्ष श्री राम जी का, महिला जिला अध्यक्ष बहन सोनू कांगड़ा जी का, उपाध्यक्ष सुखविंदर जी का, नीलोखेड़ी से अध्यक्ष जगमाल भोरिया जी, उपाध्यक्ष अमरजीत काजल जी, गरोंडा के अध्यक्ष कृष्ण सरपंच मृगेंद्र जी से, हल्का अध्यक्ष सुखविंदर सिंह, जोन प्रभारी सुभाष ढांडा जी का, युवा जोन अध्यक्ष सूरज जी का, कैथल जिले के जिलाध्यक्ष चौधरी नरेश ढांडा जी का, उपाध्यक्ष चौधरी संजय वैद्य जी का, चौधरी रामनिवास बामणिया जो कि कैथल के उपाध्यक्ष हैं, महासचिव चौधरी सतीश दहिया जी का, सह सचिव चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का, युवा टीम से हमारे युवा साथी ओमपाल ढांडा जी, रमेश जी, सह सचिव सुखदेव जी, और कैथल से हमारे कानूनी सलाहकार चौधरी राजेश जी, यमुनानगर से हमारे साथी पहुंचे जिला प्रभारी चौधरी काकू वाल्मीकि जी, अध्यक्ष चौधरी अमित लोहड़ जी, रोहतक से अध्यक्ष चौधरी संदीप कुमार जी, उपाध्यक्ष चौधरी विक्रम भुक्कल जी का, रानी हल्का से हमारे बीच में पहुंचे अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल जी का, युवा अध्यक्ष चौधरी लाभ सिंह जी का, उपाध्यक्ष चौधरी राणा जी और प्रचारक राजवीर जी, और हिसार से युवा अध्यक्ष श्री विकास किरमारा जी और पानीपत से रणधीर जी। और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भीम सेना के बड़े ही जुझारू साथी हमारे अशोक धानिया जी का, जो हमारे बीच में अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। साथ में भीम आर्मी की जो टीम ओंगत जिले से पहुंची है उनका। और साथ में सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हमारी 10वीं और 12वीं कक्षा की उन बेटियों का जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं 10वीं 12वीं में। मैं चाहूंगा कि तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई करें। आप ना इधर हो जाओ, उनको बुला लो दीदी को। ये ट्राइपॉड उठेगी। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा